अजनबी आवाज और नई जिंदगी की दस्तक। हाँ चाचू, लिखा आ रहा था। यकीनन कॉल इस लड़की के घर से थी। उन्होंने कॉल रिसीव करते धीरे से हेलो किया था। यह तंचा का फोन है ना? आप कौन हैं? तंचा के फोन पर किसी अजनबी औरत की आवाज सुनते वो कुछ परेशान हुए थे, जबकि उनके पीछे खड़ी सुषमा जी के काम भी खड़े हुए थे और उनके करीब आते हुए फोन से पूछने लगी थी, कौन है? क्या बोल रही है? दे मुझे फोन। जी, जो अपनी भतीजी के लिए चिंतित थे, अब और भी घबरा गए। क्या? बेहोश नहीं, मैं अभी आता हूं। मुझे पता चाहिए वह कहाँ है, उन्होंने अधीरता से कहा। तभी सुषमा जी ने फोन लगभग छीन ही लिया। बेहोश हो गई, ड्रामा कर रही होगी। आप कौन हैं और यह अर्जुन चौधरी कौन है? हमारे घर की लड़की उसके घर कैसे पहुंच गई? हमें कोई फायदा नहीं है तुम्हारी मेहमान नवाजी से। अंजलि जी ने फोन काट दिया। उनका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया था। कितनी निर्दयी औरत है, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। तभी अर्जुन कमरे में आ गया। वह फ्रेश होकर आया था। क्या हुआ माँ? कौन था? उसने पूछा। अंजलि जी ने उसे पूरी बातचीत बताई। अर्जुन का चेहरा भी सख्त हो गया। क्या वह सुमित नाम के किसी आदमी से शादी नहीं करना चाहती? उसने पूछा। हाँ बेटा। अगले 2 दिनों तक तंचा होश में नहीं आई। अंजलि जी ने उसकी पूरी देखभाल की और लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी। तीसरे दिन सुबह तंचा की आंख खुली। उसने खुद को एक बेहद खूबसूरत, शानदार और आरामदायक कमरे में पाया। सामने अंजलि जी बैठी थी, जो उसका हालचाल पूछ रही थी। आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? तंचा ने कमजोर आवाज में पूछा। अंजलि जी ने प्यार से जवाब दिया। उसने अपने चाचा चाची के बारे में पूछा। अंजलि जी ने बताया कि उन्होंने कॉल की थी और अर्जुन ने उन्हें बता दिया है कि वह यहीं रहेगी। तुम्हारी चाची ने कुछ अच्छी बातें नहीं की? अंजलि जी ने उदास होकर कहा। तंशा ने अपनी दादी की याद में एक लंबी सांस ली। वह समझ गई कि अब उसकी चाची का गुस्सा आसमान पर होगा। कुछ देर बाद अर्जुन भी कमरे में आया। वह हमेशा की तरह अपनी कर तंशा की आंखें अर्जुन की आंखों से मिली। वही घमंडी बॉस जो कभी उसके काम में मीन मेक निकालता था, आज उसकी इतनी परवाह कर रहा था। मैं ठीक हूं सर, शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। और मुझे अब घर जाना चाहिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, माफ कीजिएगा। वह उठने की कोशिश करने लगी। अंजलि जी तुरंत बोल पड़ी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी चाची का व्यवहार बहुत बुरा था। अर्जुन की बात सुनकर तंशा का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उसकी दादी वापस आ गई हैं। उसने हिम्मत जुटाई और अर्जुन को अपनी कहानी बताई। राजेश जी की गलतियां, माँ का छोड़कर जाना, दादी की देखभाल, चाची का व्यवहार और सुमित के बारे में सब कुछ। अर्जुन और अंजलि जी ने उसकी पूरी कहानी शांति से सुनी। कहानी सुनकर अंजलि जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तंशा को गले लगा लिया और उसे उधर सुषमा जी और विपुल जी के घर में हंगामा मचा हुआ था। सुषमा जी अपने भाई सुमित को फोन करके लगातार बता रही थी कि तंशा भाग गई है, वह लड़की बदचलन है। देखो तो, एक रात अमीर आदमी के घर गुजार कर आई है। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे शादी के लायक मत समझो। विपुल जी इस बात पर बहुत गुस्सा हुए। उन्हें अपनी भतीजी पर पूरा विश्वास था, लेकिन वह सुषमा जी। अर्जुन ने इस सब का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उसने कानूनी सलाह ली और अपने ऑफिस के वकीलों को तंशा की सुरक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। उसने विपुल जी को फोन किया और उन्हें साफ साफ शब्दों में कहा, मिस तंशा बालिग हैं और अपनी मर्जी से मेरे घर पर हैं। अगर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की गई या उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाया गया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूं। तंशा अब अर्जुन के घर पर थी। अंजलि जी की ममता और मैरी की देखभाल ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अर्जुन, जो अपने काम में हमेशा डूबा रहता था, अब अक्सर तंशा के हालचाल लेने उसके कमरे में आता था। वह उसे किताबें देता, उसके साथ डिनर करता और यहां तक कि उसे अपने ऑफिस के काम में भी मदद करने देता, जिससे उसका ध्यान भटकता रहे। एक शाम जब अर्जुन अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तो तंशा ने देखा कि वह कितनी मेहनत करता है। उसने हिम्मत करके कहा, सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? मैंने आपके लिए कुछ डेटा एनालाइज किया है। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा। उसने तंशा के काम को देखा और वह दंग रह गया। उसका काम इतना सटीक और प्रभावी था कि अर्जुन की आंखें चमक उठीं। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तंशा के लिए यह एक वरदान था। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले कुछ हफ्तों तक तंशा ने अर्जुन के लिए काम किया। उनकी वर्किंग रिलेशनशिप जल्द ही एक गहरे रिश्ते में बदल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि तंशा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि उसके पास एक मजबूत इरादा और साफ दिल है। वहीं तंशा ने देखा कि अर्जुन का घमंड सिर्फ उसकी प्रोफेशनल शख्सियत का एक हिस्सा है, जिसके पीछे एक रात बारिश हो रही थी। तंशा बालकनी में खड़ी थी, अपनी दादी को याद करके उदास हो रही थी। तभी अर्जुन उसके पास आया। आज भी रो रही हो? उसने धीरे से पूछा। तंशा ने अपनी आंखें पोंछी।
दादी की बहुत याद आती है, लगता है सब कुछ अधूरा है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी जिंदगी में जो कमी है, क्या तुम मुझे उसे भरने का मौका दोगी? तंचा ने हैरानी से उसे देखा। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तंचा, मैं जानता हूं यह बहुत जल्दी है, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। सुनकर तंचा के दिल में एक तूफान सा उठ गया। उसका बॉस, जिससे वह पहले डरती थी, आज उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। सर, मैं वह बोल नहीं पाई। हाँ, तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारे पास जो समझदारी और हिम्मत है वह किसी के पास नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं है तो तुम मुझे अर्जुन कह सकती हो। तुम मेरे हर फैसले में शामिल होगी। हाँ अर्जुन, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अंजलि जी, जो दूर से यह सब देख रही थीं, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह हमेशा से चाहती थीं कि अर्जुन अपनी जिंदगी में एक हमसफर लाए। अगले ही दिन अर्जुन ने सुषमा जी और विपुल जी को बुलावा भेजा। मीटिंग उसके ऑफिस में रखी गई। सुमित भी अपने भाई की शादी का ड्रामा देखने वहां मौजूद था। जैसे ही वे सब पहुंचे, अर्जुन ने उन्हें एक चौंकाने वाली खबर दी। मिस्टर विपुल और मिस सुषमा, मिस तंचा ने मेरे साथ रहने का फैसला किया है और हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। यह सुनकर सुषमा जी और सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास है? सुमित चिल्लाया, यह लड़की मेरी है, यह मेरा बदला है। अर्जुन ने एक सुरक्षा गार्ड को इशारा किया, जिसने सुमित को तुरंत बाहर निकाल। अर्जुन ने उन्हें रोका, आपकी सारी परवरिश और हिसाब का भुगतान मैं कर दूंगा, लेकिन अब तंचा इस घर में नहीं रहेगी। और अगर आप दोनों ने कभी भी तंचा को परेशान करने की कोशिश की तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा वकील आपके हर कदम पर नजर रखेगा। अर्जुन ने एक चेक निकाला और विपुल जी को दिया, जो उनकी पिछले सालों की परवरिश का हिसाब था। विपुल जी ने चुपचाप चेक ले लिया। जबकि कुछ हफ्तों बाद अर्जुन और तंचा ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। तंचा ने दुल्हन के जोड़े में सजी खुशी के आंसू बहाते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसे यकीन हो गया था कि उसका राजेश और दादी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अर्जुन का प्यार और साथ उसके लिए ठंडी छांव बन गया था, जिसने उसकी पुरानी